मुसलमान किसी से डरता नहीं है। देश की जनता खूब समझदार है और सब कुछ समझती है। नहीं, मुसलमान कतई तौर पर सिवाय अल्लाह के किसी से खौफजदा नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। कि हिंदू राष्ट्र के बनने से कोई किसी को परेशानी नहीं होगी और डरने की भी जरूरत नहीं है। इस सिलसिले से जो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग आपस में खूनी रिश्ते के भाई हैं। बाबा रामदेव जो विश्व में योग गुरु के नाम से चर्चित हैं, उनका जो बयान आया है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है, और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र के बनने से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्हीं के साथ खड़े रहने की जरूरत है, उन्हीं के संस्कारों पर चलने की जरूरत है। तो ये जो बयान है उनका, ये सच्चाई पर मबनी बयान है। ये बात मोहतरम मोहन भागवत साहब भी बहुत पहले से कहते आए हैं, और अब हाल ही में अफगानिस्तान के कृषि मंत्री ने भी भारत में आकर के यही बात कही है, और उन्होंने बताया कि भारत में आकर उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, और उन्होंने ये कहा कि हमारा भी डीएनए भारतीय है। तो देखिए, अगर मैं इस्लाम की नजर से बताऊं, सबसे पहले इंसान इस धरती पर जो अल्लाह ने भेजे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो नबी भी थे और अल्लाह ने उन्हें खलीफा बनाया। और इस सिलसिले से जो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग आपस में खूनी रिश्ते के भाई हैं। ये भाई खूनी रिश्ते के हैं तो डीएनए एक हुआ। तो ये बात इस्लामिक नजरिए से बिल्कुल सच्चाई है और ये प्रमाणित होती है। अब सवाल ये है कि पूर्वजों के साथ खड़े होने का ये भी एक सच्चाई है और खड़ा होना भी चाहिए, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे आए कि वो अपने पूर्वजों के जो संस्कार हैं उनसे हट करके वो हट धर्मी पर अपने षड्यंत्र और अपने लालच को पूरा करने के लिए उन्होंने समाज में षड्यंत्र किया, विभाजन किया और कमजोरों के अधिकार छीन करके और वो ताकतवर बने और उन्होंने सत्ताएं हासिल की, उन्होंने इक्तदार हासिल किए और वो हजारों हजारों करोड़ के लोग बन गए, संपत्तियां इकट्ठी कर करके। तो ये जो नफरत का और कट्टरता की वजह बनी, ये धर्म नहीं बना बल्कि ये हट धर्मी बनी, जो अपने पूर्वजों के संस्कारों से हट करके उन्होंने ये अमल किया। तो हम तो मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र के बनने से कोई किसी को परेशानी नहीं होगी और डरने की भी जरूरत नहीं है। सभी को अपने पूर्वजों के साथ खड़े होकर शांति, अमन और सलामती के लिए काम करने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुसलमान किसी से डरता नहीं है, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है, जिसको आप भगवान कहते हैं। और मैं समझता हूँ हर एक जो है अल्लाह, भगवान, गॉड, इससे डरता है। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये कि जो हिंदुस्तान मुल्क है, इस मुल्क को कोई अपनी भगवती समझ ले कि आपको डरने की जरूरत नहीं। ये नहीं है। हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ संविधान है, उस संविधान के तहत देश चलेगा और कोई भी अगर काम होता है तो उसी संविधान के तहत होगा। कि आप हमसे डरिए नहीं। भाई, आज आप डरने की बात करते क्यों हैं? हमसे कहा जाता है कि मतलब हमारे हिंदू भाइयों कहा जाता है कि हिंदू खतरे में। भाई, किस तरीके से खतरे में? 80 कह रहे हैं, उसके बाद खतरे में। ये सब मजाक की बातें हैं। मैं समझता हूँ असल मुद्दों से जहन को भटकाने के लिए इस तरीके की बातें की जाती हैं। देश की जनता खूब समझदार है और सब कुछ समझती है, जैसा कि अभी देश की जनता ने देख लिया जो अयोध्या में कांड हुआ है। जो ट्रस्ट बना था, अब उसी ट्रस्ट पे किसी को ट्रस्ट ही नहीं रहा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। नहीं, मुसलमान कतई तौर पर सिवाय अल्लाह के किसी से खौफजदा नहीं होता है, किसी से डरता नहीं है। और ये हकीकत है कि सबके एंसेस्टर्स एक ही थे और हम सबके ईमान का ये हिस्सा है कि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के औलादों में हैं। तो लिहाजा जो मज़हब की बुनियाद पर तफरीक की जाती है इंसानों के दरमियान, उसका हम सब लोग हमेशा से उसकी मुखालफत करते आए हैं।
और अगर अपने मुल्क का माहौल बेहतर से बेहतर बनाना है तो उसके सबसे बेहतरीन शक्ल यही है कि सब लोग अपने अपने मज़हब पर अमल करते हुए तमाम दीगर मज़ाहिब की इज़्ज़त और एहतराम करें और इस तरीके के कंट्रोवर्शियल्स बयानात ना दिए जाएं जिस तरीके के दिए जाते हैं। और जिस पैमाने पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं और स्टेट्स में जैसे उत्तराखंड में अभी मदरसा बोर्ड को ख़त्म किया गया, ये सब कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जिससे कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ और परेशानी में मुब्तला होना पड़ रहा है। हम सब आदम की औलाद है और हम सब आदमी हैं। दुनिया में जितने भी लोग बसते हैं सब आदमी हैं और बाबा आदम की औलाद है और वो अबुल बशर हैं, यानी तमाम इंसानों के बाप हम बशर हैं। लिहाजा बहुत अच्छी चीज है अगर सारे आदम के बेटे जितने आदमी हैं सब एकता के साथ भाईचारे के साथ